Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. This is a lecture of class 4 subject science. जैसे कि आप लोग जानते हैं लास्ट वीक हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था जिसकी हमने रीडिंग की थी। चैप्टर 9 की टॉपिक फोर्स एंड वर्क, जिसमें हमने पढ़ा था फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। पेज नंबर 71 एंड 72 की हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे पेज नंबर 73 की रीडिंग। ओपन योर बुक पेज नंबर 73। अपनी बुक्स का पेज नंबर 73 ओपन करें। आज हम करेंगे 73 हाफ की रीडिंग, ठीक है, क्योंकि ये पेज बहुत ज़्यादा लेंथी है, इस पे रीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको दो हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे। आज हम सिर्फ एक हाफ की रीडिंग करेंगे, ठीक है, फर्स्ट हाफ की। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वर्क इज़ डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड। वर्क इज़ डन, काम हो जाता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज़, इज़ मूव्ड, हरकत में होती है, थ्रू और डिस्टेंस, बाय यूजिंग फोर्स, कुछ फासले पे, बाय यूजिंग फोर्स, ताकत इस्तेमाल करने से। कोई भी काम तब होता है जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, हरकत में आती है, तो तब क्या होता है, काम हो जाता है। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जब उस पर हम ताकत लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो या फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर वो मस्कुलर फोर्स हो, ठीक है। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो कौन सी फोर्स होती है, मस्कुलर फोर्स होती है, जिसमें हम अपने बाजू वगैरह यूज़ कर रहे हैं या हैंड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एनिमल्स, जैसे एनिमल्स किसी एक चीज़ से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं, तो उनके भी मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो कौन सी फोर्स होती है, मस्कुलर फोर्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो तब काम हो जाता है। व्हेन वी पुश और पुल अ बॉडी, काम तब होता है जब हम किसी चीज़ को पुश या पुल कर रहे होते हैं, लाइक हम उसको खींच रहे होते हैं या धकेल रहे होते हैं। अगर हम डोर की एग्जांपल लेते हैं, जब हम दरवाजे को खोलने के लिए पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि दरवाज़ा अपनी जगह से मूव कर रहा होता है, जहाँ पे वो रुका हुआ होता है वहाँ से वो हरकत में आता है, या पीछे को आता है या आगे को जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। वर्क इज़ डन ओनली व्हेन द बॉडी मूव्स। कोई भी काम तब होता है जब बॉडी मूव करती है, हरकत में आती है, ठीक है। इन साइंस वर्क इज़ नॉट डन इफ़ अ बॉडी इज़ नॉट मूव्ड। साइंस में ये कहा जाता है कि काम नहीं होता जब तक कोई बॉडी मूव नहीं करती, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि काम हो गया जब कोई बॉडी मूव ही नहीं की, चाहे उस पर फोर्स लगाई गई हो, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा जी, साइंस में वो कह रहे हैं कि काम तब ही होता है जब कोई बॉडी मूव करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। अगर दरवाज़ा एक जगह रुका हुआ है तो वो क्या है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, हम उसको पुश या पुल करते हैं, तो वो क्या होता है, मूव होता है। तो इसका क्या मतलब है, वर्क हो गया। अगर हम इधर वॉल की एग्जांपल है, दीवार की, ठीक है, हम दीवार को क्या करते हैं, उस पर ज़ोर से पुश करते हैं, उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं या पुल करने की कोशिश कर रहे हैं या पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन दीवार क्या होता है कि मूव नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब है कि कोई भी वर्क नहीं हुआ, हमने उस पर फोर्स लगाई लेकिन वो मूव नहीं की। जब कोई चीज़ मूव नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि काम नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू पुश अ वॉल यू अप्लाई फोर्स। ये देखें, अब यहाँ पे उन्होंने ये पिक्चर में भी दिखाया है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, एक दीवार को पुश कर रहा है, धकेल रहा है। यू अप्लाई फोर्स, उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बट द वॉल डज नॉट मूव। लेकिन जो दीवार है वो मूव नहीं कर रही, क्योंकि दीवार एक जगह पे स्टेशनरी है, रुकी हुई है। जब उस पर वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही। बट द वॉल डज नॉट मूव सो नो वर्क इज़ डन। तो हम कहेंगे कोई भी काम नहीं हुआ, वर्क इज़ नॉट डन, ठीक है। काम नहीं हुआ, उसने उस पर फोर्स लगाई, उसको पुश करने की कोशिश की, लेकिन जो वॉल थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और रुकी हुई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काम नहीं हुआ। बट व्हेन यू किक अ बॉल, लेकिन जब हम किसी बॉल को किक करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, एक बॉल को किक कर रहा है। द बॉल मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर बॉल यहाँ पे थी, इस जगह पे थी, उसने उसको किक किया तो वो थोड़ी आगे चले गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बॉल एक ऑब्जेक्ट है जिसने अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको चेंज किया, यहाँ से यहाँ पे आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क हुआ है। सो वर्क इज़ डन, तो काम हो गया है, ठीक है। ये था वर्क। अब हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स। Simple machines. Sometimes we find it's difficult to do certain works with our hands. कुछ वक्त ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ काम हम अपने हाथों से नहीं कर सकते। लाइक अगर हमने
वेजिटेबल्स काटनी है तो हम उसको अपने हाथों से नहीं काट सकते। हम उसको पुश कर लें, पुल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा होता जो हम चाहते हैं, ठीक है। हम उसको काटना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कट रहे। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल दें, हमने किसी चीज़ को फिक्स करना है तो वो भी नहीं हम अपने हाथों से कर सकते। अगर हमने किसी कील को दीवार के अंदर लगाना है, ठीक है, किसी नेल को लगाना है, तो वो भी हम अपने हाथों से नहीं कर सकते। तो ऐसे हज़ारों काम हैं जो कि हम अपने हाथों से नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, कुछ आलात यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ हथियार यूज़ करते हैं उन कामों को करने के लिए। सो वी यूज़ सिंपल टूल्स। उन कामों को करने के लिए हम सादा आलात, सादा हथियार यूज़ करते हैं, सच एज स्क्रू ड्राइवर। इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या एग्जांपल दी है स्क्रू ड्राइवर की, टू फिक्स अ स्क्रू, फिक्स करने के लिए स्क्रू को, हैमर टू ड्राइव अ नेल, एक हथौड़ा जो कि नेल को लगाने के लिए, कील को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, और एक नाइफ, एक छुरी जो कि वेजिटेबल्स को कट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वो आलात हैं जो कि हम अपने काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज टूल्स मेक आवर वर्क ईजी, इन टूल्स ने क्या किया, हमारे काम को आसान बना दिया। दीज आर कॉल्ड मशीन्स, इनको क्या कहा जाता है, मशीन्स कहा जाता है। दीज टूल्स आर वेरी सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सादा होते हैं। एंड डू नॉट हैव टू मैनी पार्ट्स, आपने देखा होगा नाइफ़ को, हैमर को या फिर स्क्रू ड्राइवर को कि ये सिंपल सी शेप्स होती हैं, इनमें कुछ भी अटैच नहीं करना पड़ता, ना इनके अदर पार्ट्स होते हैं, ज़्यादा सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये क्या है, सिंपल मशीन्स हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स, क्योंकि ये सादा होते हैं और हमारे काम करने के लिए हमारे हेल्प कर रहे होते हैं, हमारे काम को आसान बना देते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल मशीन्स। देर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स, इसकी कितनी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ये थी आपकी आज की रीडिंग, ठीक है। आज का क्लास वर्क में हमने रीडिंग की है पेज नंबर 73 फर्स्ट हाफ की, और ये है आज का आपका होमवर्क। डू रीडिंग बुक पेज नंबर 73 फर्स्ट हाफ चैप्टर 9 फोर्स एंड वर्क। जो आज हमने क्लास वर्क में रीडिंग की है आपने वही होमवर्क में करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।